प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके प्रमुख कार्यों को अध्ययन करेंगे जो आने वाले टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी काफ़ी लाभकारी है और साथ साथ में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी लाभकारी हो सकता है, चाहे पीसीएस का हो, चाहे समीक्षा अधिकारी का हो। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आज हम 1857 के क्रांति के समय, जो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि 1857 का क्रांति भारत के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन था और भारत की आज़ादी के लिए लोग सोचने लगे थे। और 1857 के क्रांति एक हिसाब से स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा लोग देते हैं, अधिकांश इतिहासकार, विशेषकर वी.डी. सावरकर। तो उनके काल की, लॉर्ड कैनिंग के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं को हम आज अध्ययन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो वायसराय का जो लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग के समय इनका काल है 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक। लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1856 से लेकर 1858 ईस्वी तक कार्य किया, यानी कि 2 साल तक ये गवर्नर जनरल रहे। 1856, 57, 58 तक कार्य किया, यानी कि 2 साल तक लॉर्ड कैनिंग भारत में आकर गवर्नर जनरल के रूप में 1856 से लेकर 1858 ईस्वी तक कार्य करते हैं। उसके बाद भारत के वायसराय के रूप में, भारत के अब नया पद सृजन हुआ, भारत के वायसराय के रूप में 1858 ईस्वी से लेकर 1862 ईस्वी तक उन्होंने इस पद पर कार्य किया। 1858 से लेकर 1862, अर्थात 4 साल तक उन्होंने वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग कार्य करते हैं भारत में। 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। खास बात है, लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1858 का अधिनियम पारित होता है जिसमें गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है और इसके स्थान पर एक नया पद, भारत का वायसराय का पद सृजित होता है। इसके स्थान पर गवर्नर जनरल के स्थान पर एक नया पद 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत का वायसराय का पद सृजन होता है। तदनुसार लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय माना जाता है। लॉर्ड 1858 के अधिनियम के अनुसार पहली बार वायसराय का पद का सृजन होता है और गवर्नर जनरल का पद 1858 के अधिनियम के अनुसार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय भी था। तो लॉर्ड कैनिंग के समय महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई थी? एक तो महत्वपूर्ण घटना यही हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। ये भारत की आज़ादी के लिए पहली क्रांति 1857 से क्रांति मानी जाती है। वी.डी. सावरकर हमारे क्रांतिकारी जो प्रमुख नेता हैं, उन्होंने कहा था 1857 के क्रांति स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ा गया था, ना कि एक सैनिक विद्रोह था। ये अंग्रेज इतिहासकार अधिकतर इसको सैनिक विद्रोह कहते हैं और इसको ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन बहुत से इतिहासकार जैसे वी.डी. सावरकर हैं, डिजरायली हैं, जो वो खुद कहते हैं कि यह 1857 की क्रांति जो है एकमात्र सैनिक विद्रोह नहीं था, बाद की भारत की आज़ादी के लिए लड़ा गया पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जा सकता है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 की क्रांति भारत में होती है। ये एक प्रकार के भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। दूसरा है, लॉर्ड कैनिंग के समय ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को एक कानूनी मान्यता मिली, यानी कि इन्हीं के काल में 26 जुलाई 1856 ईस्वी को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास होता है और जिससे कि हमारे देश में विधवाओं की शादी नहीं होती थी और पति के मर जाने पर
पति को जल जाना पड़ता था। सती प्रथा जैसी परंपरा चालू काफ़ी प्रारंभ हो गई थी और राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक की मदद से सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अभी भी विधवा विवाह नहीं हो पाते थे। इसलिए इन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को कानूनी मान्यता मिली। दूसरा है, इसी के शासनकाल में भारत में आर्थिक सुधारों के लिए एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन को भारत में आमंत्रित किया गया, जिन्होंने भारत के इतिहास का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया गया था। खास बात क्या है कि जेम्स विल्सन ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, इनको आदरपूर्वक भारत में आमंत्रित किया गया और भारत के इतिहास का जो पहला बजट है वो जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को शाम 5 बजे प्रस्तुत करते हैं। और इन्हीं के काल में समान भर्ती अधिनियम यानी कि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में ही पारित हुआ था। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ लॉर्ड कैनिंग ने काफ़ी उदार व्यवहार अपनाया था। उदार व्यवहार के कारण इन्हें क्लीमेंसी या दयाशील की संज्ञा लॉर्ड कैनिंग को दी जाती है। खास बात है 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग के उदार व्यवहार के कारण इन्हें लॉर्ड कैनिंग को उदार व्यवहार के कारण दयाशील या क्लेमेंसी की संज्ञा लॉर्ड कैनिंग को दी जाती है। और 1857 के विद्रोह के समय ही इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी, भारत की रानी घोषित किया जाता है। और ख़ास बात है कि लॉर्ड कैनिंग के समय ही भारत में पहली बार बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में लॉर्ड कैनिंग के समय विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इसी के काल में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पास हुआ, 1861 ईस्वी पारित हुआ। और विभागीय प्रणाली भी लॉर्ड कैनिंग के समय विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की भी शुरुआत हुई 1857 की क्रांति के समय। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, लॉर्ड कैनिंग के समय में महत्वपूर्ण कुछ कार्य थे, उनको फिर से दोहरा लेते हैं। एक तो लॉर्ड कैनिंग के समय ये भारत 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद 1858 का अधिनियम पारित होता है और ये पहला व्यक्ति है जो गवर्नर जनरल 1856 से लेकर 1858 तक कार्य करता है और भारत के वायसराय के रूप में 4 साल 1858 से लेकर 1862 ईस्वी तक कार्य करता है। 1858 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है और भारत का वायसराय का पद सृजित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, और भारत का प्रथम वायसराय माना जाता है। लॉर्ड कैनिंग के समय की प्रमुख घटनाएं 1857 की क्रांति होती है, जिससे वी.डी. सावरकर, डिज़रायली जैसे लोग इसे भारत के लिए स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत मानते हैं। और इसी के काल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 ईस्वी को कानूनी मान्यता मिली। और इसी के शासनकाल में भारत में आर्थिक सुधारों का भी प्रारंभ होता है। उसी के दौरान लॉर्ड कैनिंग के समय में ही ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन भारत आते हैं, जिन्होंने भारत के इतिहास का पहला बजट 7 अप्रैल 1856 को शाम 5 बजे प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय ही समान भर्ती अधिनियम जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 ईस्वी को पारित हुआ। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार के कारण क्लेमेंसी, दयाशील की संज्ञा लॉर्ड कैनिंग को ही दी जाती है। और इलाहाबाद में महारानी
विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है और 1857 के क्रांति के समय ही अर्थात लॉर्ड कैनिंग के समय ही मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है और इसी के काल में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी को पारित हुआ और विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने लॉर्ड कैनिंग के बारे में अध्ययन किया। इससे ज़रूर आप एक बार लाभान्वित ज़रूर होंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए विद्यार्थी इसी प्रकार से हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोई भी वीडियो बनाऊँ वो तुरंत आपको मिल सके। दूसरा चैनल है ऑटो प्ले, वहाँ पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा सर जॉन लॉरेंस हैं, हमें उनके बारे में अध्ययन करना है। तो सर जॉन लॉरेंस के काल की महत्वपूर्ण घटनाओं को अध्ययन करना है। उनका कार्यकाल 1864 से लेकर 1868 ईस्वी तक था, अर्थात इनका कार्यकाल 4 वर्षों तक था। इनके काल के महत्वपूर्ण घटनाओं में ये उस समय जब 1857 का विद्रोह का काल था, उस समय जॉन लॉरेंस पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था। 1857 के विद्रोह के समय जॉन लॉरेंस पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर कार्यरत थे। चूँकि इसने दिल्ली में पुनः ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः इसी कारण इन्हें भारत का विजय का पुनर्संयोजक, सर जॉन लॉरेंस को भारत का विजय का पुनर्संयोजक कहा जाता है। भारत के विजय का पुनर्संयोजक किसे कहा जाता है? सर जॉन लॉरेंस को, क्योंकि दिल्ली में फिर से ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करने में सर जॉन लॉरेंस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि 1857 के क्रांति के समय पे दिल्ली पे बहादुर शाह के नेतृत्व में 1857 के क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हो गया था और उसी दौरान फिर से वहाँ पर सर जॉन लॉरेंस ने दिल्ली में फिर से इन क्रांतिकारियों पर विजय हासिल करते हैं। इसीलिए इन्हें सर जॉन लॉरेंस को भारत की विजय का पुनर्संयोजक कहा जाता है या भारत का रक्षक भी कहा जाता है। सर जॉन लॉरेंस को भारत का रक्षक भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में अंग्रेजी राज का भारत की विजय का पुनर्संयोजक किसे कहा जाता है या भारत का रक्षक किसे कहा जाता है, तो वह है सर जॉन लॉरेंस हैं। सर जॉन लॉरेंस को भारत का विजय का पुनर्संयोजक और भारत का रक्षक भी कहा जाता है। सर जॉन लॉरेंस ने 1856 में अफ़गानिस्तान में रूस की बढ़ती हुई सेना का विरोध न करके, अफ़गानिस्तान में रूस की शक्ति बढ़ती जा रही थी, उस समय उसने कुशल आक्रमणता तथा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का परिचय दिया था। यानी कि कुशल आक्रमणता के नाम से सर जॉन लॉरेंस जाना जाता है और चतुराईपूर्ण निष्क्रियता दिखाई, यानी कि उसमें कोई विशेष दिलचस्पी सर जॉन लॉरेंस नहीं लेता है। और इस प्रकार से इसका काल जो है कुशल आक्रमणता तथा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। 1866 में उड़ीसा में जॉन लॉरेंस के समय अकाल में लगभग 10 लाख, काफ़ी बड़ी मात्रा थी, 10 लाख लोग मारे गए थे, जो कि जॉन लॉरेंस के द्वारा समय में रहते हुए कार्रवाई न किए जाने के कारण मारे गए थे। माने कि सर जॉन लॉरेंस की लापरवाही के कारण उड़ीसा में लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे।
इस घटना के संदर्भ में या इस घटना के पश्चाताप करते हुए जॉन लॉरेंस ने अकाल की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्यारे विद्यार्थियों जनता से नैतिक क्षमा याचना मांगने वाला भी ये पहला व्यक्ति था। यानी कि क्षमा मांगने वाला पहला और अंतिम वायसराय सर जॉन लॉरेंस था। तदुपरांत 1866 ईस्वी में हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन होता है। हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन होता है। जॉन लॉरेंस के काल में ही 1865 ईस्वी में प्रथम टेलीग्राफ सेवा भारत एवं यूरोप के बीच आरंभ होता है, अर्थात प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा भी सर जॉन लॉरेंस के काल में प्रारंभ होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है कि सर जॉन लॉरेंस के समय पहली बार भारत और यूरोप के बीच प्रथम टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ होता है। 1868-69 ईस्वी में राजपूताना और बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ा। बड़ी मात्रा में इसी के काल में रेलवे और नहरों का भी निर्माण इसी के काल में होता है। यानी कि सर जॉन लॉरेंस के काल में उड़ीसा में अकाल पड़ा, वहाँ 10 लाख लोग मारे गए। फिर 1869 में राजपूताना में भी अकाल पड़ा, बुंदेलखंड में भी अकाल पड़ा, और इन्हीं सब दौरान के कारण रेलवे और नहरों का निर्माण भी सर जॉन लॉरेंस के काल में होता है। 1868 में पंजाब काश्तकारी अधिनियम, पंजाब टेनेसी एक्ट भी पारित हुआ, इसी के काल में महत्वपूर्ण घटना है। 1868 ईस्वी में पंजाब काश्तकारी अधिनियम अर्थात पंजाब टेनेसी एक्ट और अवध काश्तकारी अधिनियम भी पारित होता है। और ख़ास बात क्या है, जॉन लॉरेंस पहला व्यक्ति था जो बिना जूता उतारे अमृतसर स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर गया था। तो ये महत्वपूर्ण घटना है। तो कुछ एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जॉन लॉरेंस का जो काल है 1864 से लेकर 1868 ईस्वी का काल है, अर्थात 4 वर्षों तक सर जॉन लॉरेंस वायसराय के रूप में कार्य करता है। और वो उस समय 1857 के विद्रोह के समय वह पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर कार्यरत था। और चूँकि इसने दिल्ली पर अंग्रेजी राज की पुनर्स्थापना की थी या पुनर्स्थापित किया था, चूँकि दिल्ली में पुनः ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित करने में वो सफलता प्राप्त करता है, इसीलिए सर जॉन लॉरेंस को भारत की विजय का पुनर्संयोजक और भारत का रक्षक भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत की विजय का पुनर्संयोजक और भारत का रक्षक किस वायसराय को कहा जाता है, तो वह है सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस के काल में ही 1856 में अफगानिस्तान में रूस की बढ़ती हुई सेना को देखते हुए उसने विरोध नहीं किया और कुशल आक्रमणता और चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का परिचय देता है। इसीलिए सर जॉन लॉरेंस को कुशल आक्रमणता का भी काल कहा जाता है और चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का भी काल सर जॉन लॉरेंस के नाम आता है। उसी के काल में 1866 में उड़ीसा में जॉन लॉरेंस के समय काफ़ी अकाल पड़ा था और 10 लाख मारे गए थे। चूँकि जॉन लॉरेंस के द्वारा समय में रहते हुए कार्रवाई न किए जाने के कारण ये लोग मारे गए थे। यानी कि सर जॉन लॉरेंस के लापरवाही के कारण उड़ीसा में 10 लाख लोग भूख से मर जाते हैं। इसी संदर्भ में जॉन लॉरेंस ने अकाल की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए देश की जनता से नैतिक क्षमा याचना करता है, प्रार्थना करता है और क्षमा मांगता है देशवासियों से। क्षमा मांगने वाला पहला व अंतिम वायसराय भी था ये, मतलब ये जॉन लॉरेंस पहला था कि इस घटना से उसने देशवासियों से क्षमा मांगता है और क्षमा मांगने वाला यह अंतिम वायसराय भी था। तदुपरांत 1866 ईस्वी में इस प्रकार की घटना से, अकाल की घटना को देखते हुए भूख से काफ़ी लोग मर गए थे। इन्हीं स्थितियों में हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन होता है। जॉन लॉरेंस के काल में ही 1865 में
प्रथम टेलीग्राफ सेवा भारत यूरोप के बीच में आरंभ होता है। यह भारत में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा आरंभ होता है। 1868-69 ईस्वी में भी राजपूताना और बुंदेलखंड में भी अकाल पड़ा था। बड़ी मात्रा में इसी के काल में नहरों और रेलवे का निर्माण का कार्य भी होता है। महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 1868 ईस्वी के काल में ही सर जॉन लॉरेंस के काल में ही पंजाब काश्तकारी अधिनियम और अवध काश्तकारी अधिनियम पारित होता है। और जॉन लॉरेंस पहला व्यक्ति था जो बिना जूता उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से प्यारे प्रतियोगी सभी छात्र छात्राएं जो आने वाले किसी भी परीक्षा में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में अध्ययन किया और सर जॉन लॉरेंस के बारे में, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षा समीक्षा अधिकारी पीसीएस हो, या इसके अतिरिक्त अन्य प्रतियोगी परीक्षा से में भी इस प्रकार के क्वेश्चन से आप लाभान्वित हो सकते हैं। और इसको ज़रूर आप अवश्य एक बार देखें। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं समय समय पर सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए मैं वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल टारगेट विद शैलेंद्र को पर यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको तुरंत मिल सके और आप जिससे कि सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएँ अधिक लाभान्वित हो सकें। दूसरा चैनल ऑटो प्ले पर है, उस पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो प्रेषित कर रहे हैं, जिससे काफ़ी विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। आप हमसे जुड़िए और कुछ लाभ प्राप्त करें, जिससे कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में आप सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।